आरपीएससी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें 80% से भी ज़्यादा क्वेश्चंस पुराने पेपर से उठते हैं। तो हम क्लास लेकर आए हैं पहली, जिसमें हम डिस्कस करेंगे राजस्थान जीके के आरपीएससी के पेपर में आए हुए क्वेश्चनों का सल्यूशन। तो ये आरओ, ईओ और आरएस की पीएसआई की जो भी भर्तियां होने वाली हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। इसको एंड तक देखना और आपके आज एक पेपर तो पूरा सोल्यूशन मिल ही जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 1857 की क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काट कर आवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया था? तो दोस्तों ऐसा कौन सा पॉलिटिकल एजेंट था जिसका सर काट कर आवा के किले पर लटका दिया गया था 1857 क्रांति के समय? 1857 की क्रांति के समय तो ये आंसर है मैकमोहन को सर काट कर आवा के किले के ऊपर लटका दिया गया था। तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से 1923 ईस्वी में बंद किए गए किस समाचार पत्र को तरुण राजस्थान के नाम से पुनः प्रकाशित किया गया है? ऐसा कौन सा राजस्थान में जो तरुण राजस्थान नाम से जो प्रकाशित हुआ था, पुनः प्रकाशित, ऐसा कौन सा समाचार पत्र है जिसको 1923 में बंद कर दिया गया था और फिर बाद में नए नाम से पुनः प्रकाशित किया था? तो नया नाम क्या है? नवीन राजस्थान। दोस्तों नवीन राजस्थान नाम से तरुण राजस्थान नाम के पत्र को, समाचार पत्र को पुनः प्रकाशित किया गया था। ये 1923 में बंद हो गया था। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मोतीलाल तेजावत के ठिकाने में कामदार थे। दोस्तों जो मोतीलाल तेजावत है वो कौन से ठिकाने में कामदार थे? तो ऐसा कौन सा ठिकाना है उनका? जो उनका ठिकाना है झाडोल ठिकाना। तो मोतीलाल तेजावत ठिकाने झाडोल ठिकाने के कामदार थे। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा नेता माउंट आबू के राजस्थान के विलय से संबंधित है? दोस्तों माउंट आबू हमारा सिरोही जालोर के आसपास पड़ता है, तो ये माउंट आबू हमारा होगा सिरोही वाला। तो सिरोही के लिए एक बात बोली गई थी कि सिरोही है तो गोकुलबाई भट्ट, तो यह आंसर इसका सही है गोकुलबाई भट्ट, यानी कि माउंट आबू से राजस्थान के विलेज से संबंधित है गोकुलबाई भट्ट। तो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन शासक कौन थे? दोस्तों जो कल्लाजी राठौड़ है उनके समकालीन शासक जो हमारे थे कौन से थे? ये उदय सिंह थे, यानी कि जो हमारे कल्लाजी राठौड़ है लोक देवता, उनके समकालीन मेवाड़ के शासक उदय सिंह थे। आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित करी थी? यानी कि किसने, कौन से संत थे जिन्होंने, किस संत ने नाथों का प्रभाव समाप्त किया और रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित करी? तो ये कौन थे? पेहारी स्वामी जी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? दोस्तों जो जोधपुर है उसका मेहरानगढ़ दुर्ग है। मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो ये है चिड़ियाटूक पहाड़ी पर, इसका आंसर ये है। और राजस्थान में जो मेहरानगढ़ दुर्ग है वो जोधपुर में चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। घाणे राव, रिया, बिनाय, जूनिया आदि ठिकाना कला संबंधित है, यानी कि ऐसी कौन सी चित्रकला है जो इन जो चित्रशैलियों से संबंधित है? ये कौन कौन सी चित्रशैलियाँ हैं? इसका आंसर है दोस्तों मारवाड़ स्कूल चित्रशैली, यानी कि घाणे राव, रिया, बिनाय, जूनिया आदि ठिकाना की जो कलाएं हैं वो मारवाड़ स्कूल चित्रशैली से संबंधित है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अणवट, अनोटा, जरा और पोलरा शरीर के किस अंग के आभूषण है? यानी कि जो ये है अणवट, अनोटा, जरा, पोलरा, ये कौन से शरीर के कौन से अंग में पहने जाते हैं? दोस्तों ये पहने जाते हैं पाँव में, यानी कि ये पाँव के आभूषण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस संप्रदाय में पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? दोस्तों किस संप्रदाय में पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य जो किया जाता है वो किया जाता है जसनाती सिद्धों के द्वारा, यानी कि जसनाती संप्रदाय में पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कुंवलियामाला नामक ग्रंथ संग्रह में कितनी देसी भाषाओं के नामों का उल्लेख हुआ है? कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख हुआ है? 18 भाषाओं का। इसका जो आंसर है वो सही है, 18 भाषाओं का जो उल्लेख हुआ है कुंवलियामाला कथा संग्रह में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा युग सुमेलित है? विरुद्ध चिथरी, कृपाराम खेड़िया, राजिया सोरठा, उदयराज उज्ज्वल, बोल भारमली, सत्यप्रकाश जोशी, केशव विलास, यादवेंद्र शर्मा। तो दोस्तों इसमें क्या पूछा गया है? कौन सा युग सुमेलित है, यानी कि सुमेलित वाला पूछा है। तो सुमेलित वाला है बोल भारमली सत्यप्रकाश जोशी द्वारा रचित है। कौन सा? बोल भारमली सत्यप्रकाश जोशी द्वारा
रचित है। इसके बाद हम देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन कि प्रजामंडलों से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, जो प्रजामंडलों के बारे में बोला है कि कौन सा कालानुक्रम सही है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन वापस पढ़ लेते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित प्रजामंडलों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार कर लेंगे। इनकी स्थापना के अनुसार सही कालानुक्रम कौन है, यानी कि कौन सा नया है कौन सा पुराना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 1 2 3, ये बिल्कुल सही है। मारवाड़ सबसे पहले, फिर मेवाड़, फिर बांसवाड़ा। ठीक है, ये आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा असंगत युग्म है, निम्न में से कौन सा असंगत युग्म है। तो मामोसर जोधपुर में, चंद्रभागा मेला झालावाड़ में, कजली तीज बूंदी में, शीत महोत्सव माउंट आबू में। तो दोस्तों आप सभी को आंसर तो पता लग गया होगा। मामासर जो उत्सव है वो जोधपुर में नहीं होता है, ये असंगत युग्म में है। चंद्रभागा का मेला झालावाड़ में होता है, कजली तीज उत्सव बूंदी में होता है, शीत महोत्सव माउंट आबू सिरोही में होता है। दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं, नया क्वेश्चन देखते हैं अगला वाला कि प्रथम बार 7 हजारी की मनसब और मिर्जा राजा की उपाधि प्राप्त करने वाला आमेर का शासक कौन था। यानी कि जो 7,000 की मनसबदारी है, 7,000 की मनसबदारी मिर्जा राजा और मिर्जा राजा की उपाधि सबसे पहले किस आमेर शासक को दी गई थी। तो आज दोस्तों इसका सही आंसर है मान सिंह को दी गई थी। मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौड़ों का साथ दिया। दोस्तों जब मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ गया था तो मेवाड़ का ऐसा कौन सा महाराणा था जिसने राठौड़ों का साथ दिया था। तो ये ऐसे कौन से महाराणे थे, इसका आंसर है महाराणा राज सिंह। दोस्तों ऐसे कौन से महाराणा थे जिसका आंसर क्या है, महाराणा राज सिंह इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है, यानी कि आरपीएससी जो है, आरपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल क्या होता है। बहुत सीधा सा आंसर है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, यानी कि जो आरपीएससी का अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़े। चलो ठीक है, ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं। पहला कथन है, जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, सिरोही, उदयपुर और करौली रियासतों ने पंचायतों पर कानून बनाए। अच्छा, जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, सिरोही, उदयपुर और करौली रियासतों ने पंचायतों पर कानून बनाए, ये बिल्कुल सही है, ये बात कथन सही है। तो बीकानेर राज्य का अपना ग्राम पंचायत अधिनियम बहुत पहले 1928 में था, ये बात भी सही है कि बीकानेर रियासत एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसका पंचायत अधिनियम बहुत पहले 1928 में ही था। अब कथन थर्ड भी पढ़ लेते हैं। 1949 में राजस्थान पंचायत अधिनियम बनाया गया और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई। यहाँ पर ये गलत है दोस्तों, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि 1953 में जो है ना राजस्थान में ग्राम पंचायत अधिनियम आया था और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना 1 जनवरी 1954 को हुई थी। 1 जनवरी 1954 को हुई थी। कब हुई थी, 1 जनवरी 1954 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर है 1 और 2 सही है। कौन सा आंसर है, 1 और 2 सही है, वापस देख लो। जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, सिरोही, उदयपुर और करौली रियासतों ने पंचायतों पर कानून बनाए, ये बात सही है। बीकानेर राज्य का अपना ग्राम पंचायत अधिनियम 1928 में था। आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान रत्न अवार्ड 2022 से सम्मानित होने वाले की सूची में सम्मिलित नहीं है। इसमें क्या पूछा गया है कि नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा इंसान है जिसे इस सूची में स्थान नहीं मिला है लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में है। तो ऐसा कौन सा इंसान है, ये इंसान है हमारे डी.आर. मेहता जी, यानी कि जो डी.आर. मेहता है इन्हें राजस्थान रत्न अवार्ड 2022 से सम्मानित नहीं किया गया। और बाकी किन किन को सम्मानित किया गया है, आर.एम. लोढ़ा को किया गया है, सीना काफ निजाम को किया, केसी मालू को किया गया। तो इसका आंसर है डी.आर. मेहता को नहीं किया गया है, डी.आर. मेहता को नहीं किया गया। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान ई व्हीकल पॉलिसी 2022 में अपने प्रारंभ से कितने समय तक अस्तित्व में रहेगी। दोस्तों जो ई व्हीकल पॉलिसी 2022 आई है वो कितने समय तक अपने अस्तित्व में रहेगी, तो ये कितने वर्ष तक रहेगी, 5 वर्ष तक इसका सही आंसर है। ये कब से लागू की गई, 1 सितंबर 2022 से लागू हो गई है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देवेंद्र झांझड़िया, दोस्तों जो हमारा पैरा एथलीट है देवेंद्र झांझड़िया, ये पैरा ओलंपिक में कितने पदक हासिल कर चुके हैं, अब तक 3 पदक हासिल कर चुके हैं, ये आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो ISFR 2021 के अनुसार राजस्थान में वन का कुल कार्बन स्टॉक है। दोस्तों राजस्थान में जो वन का कुल कार्बन स्टॉक है वो कितना है, 110 पर 77 मिलियन टन। कितना है,
110.77 मिलियन टन। किस रिपोर्ट के अनुसार? ISFR 2021 की रिपोर्ट के अनुसार हमारे पास कार्बन स्टॉक है 110.77 मिलियन टन। इसके बाद आगे पढ़ लेते हैं कि दिसंबर 2021 तक राजस्थान की कुल अधिस्थापित ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी है। यानी कि इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है क्षमता कितनी है हमारी ऊर्जा में, जो हम उत्पादित कितनी क्षमता की ऊर्जा उत्पादित कर सकते हैं, तो ये है 23,321.40 मेगावाट। इतनी हमारे पास कैपेसिटी है। कब तक की कैपेसिटी पूछी है? दिसंबर 2021 तक की राजस्थान में ऊर्जा उत्पादन की कैपेसिटी हमारी 23,321.40 मेगावाट है दोस्तों। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खेल राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 में सम्मिलित नहीं है? नहीं है पूछा है दोस्तों। सबसे पहले तो कोई क्वेश्चन में पूछता है हाँ है या नहीं है, तो सबसे पहले नहीं है लिखा है तो उसको अंडरलाइन करना है, फिर देखना है क्वेश्चन को दोबारा। तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 में शामिल नहीं है, तो कौन सा जो खेल है वो शामिल नहीं है, तो वो है फुटबॉल। बाकी के सब वॉलीबॉल, टेनिस बॉल और खो खो शामिल है दोस्तों। फिर आगे बढ़ता है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस बजट में महिला निधि की घोषणा की गई थी? दोस्तों ऐसा कौन सा बजट है जिसमें निधि की स्थापना की गई थी? महिला निधि की स्थापना या घोषणा की गई थी, तो 2022-23 के जो बजट है उसमें है ना राजस्थान महिला निधि की घोषणा की गई है। कौन सा? 22-23 वाला, यानी कि लेटेस्ट बजट के क्वेश्चन से क्वेश्चन था। फिर आगे बढ़ते हैं, 34वां क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़े। चलो ध्यान से पढ़ लेते हैं, बोल ही दिया है तो हम ध्यान से पढ़ लेते हैं कि कथन 1, सतत विकास लक्ष्य 17 वैकल्पिक लक्ष्यों का एक संग्रह है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर और एस्पिरेंट। ठीक है, 12 राजस्थान का एकमात्र एस्पिरेंट जिला श्रेणी का है। दोस्तों इसकी जो आंसर है, इसका आंसर सही है सिर्फ ये 1 और 2 सही है, क्योंकि जो ये 12 राजस्थान का एकमात्र नहीं है। एस्पिरेंट में 5 जिले और हैं: धौलपुर, करौली, बारां, जैसलमेर और सिरोही। कितने जिले हैं हमारे? टोटल 5 जिले हैं जो हमारे एस्पिरेंट में शामिल हैं: धौलपुर, करौली, बारां, जैसलमेर और सिरोही। सिर्फ एकमात्र नहीं है। तो क्वेश्चन जो पहला और दूसरा कथन जो है हमारा सही है, और ये तीसरा कथन गलत है। तो ये सही है और वो तीसरा गलत है, तो हमारा आंसर हो गया। अब आगे पढ़ लेते हैं। राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना रबी 2022-23 के संबंध में सही कथन का चयन करें। कथन पढ़ लेते हैं, सही चयन कर लेते हैं। किसके संदर्भ में बात हो रही है? ये बात हो रही है राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना, जिसमें रबी 2022-23 के संबंध में बात हो रही है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। दोस्तों यह योजना राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। प्रत्येक जिले में 111 किसानों को लॉटरी के माध्यम से उपहार दिए जाएंगे। तो दोस्तों इसका सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, कथन सही है, ये कथन गलत है। केवल कथन 1 सही है कि जो राजीव गांधी की बीज उपहार योजना है वो राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। इसका आंसर सही यही है, केवल एक सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष है? यानी कि क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद है, उसमें अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष कौन है? यानी कि जो ये सचिव है, जो हमारा सचिव होता है इसका राजस्थान का सरकार का, वही हमारा इसका अध्यक्ष होता है। किसका अध्यक्ष होता है? राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। अब आगे बढ़ लेते हैं, नया क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एक और। निम्नलिखित अरावली पर्वत शिखरें इन शिखरों की ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में श्रेणीबद्ध कीजिए, क्रमबद्ध कीजिए। दोस्तों यानी कि घटते हुए क्रम, सबसे ऊंची फिर सबसे छोटी। ठीक है, ऐसे बढ़ना है हमें। तो देखो हमारी गुरु शिखर सबसे ऊंची है, फिर उसके बाद शेर है। तो देख लेते हैं ए सबसे पहले, हमें गुरु शिखर हमारी सबसे ऊंची, तो एक ऑप्शन देख लेते हैं ए, यानी कि ए 3 में है ए, तो अभी हमारा सिर्फ एक क्वेश्चन कटा के 3 तो हो ही नहीं सकता। फिर दूसरी हमारी है डी, यानी कि शेर हमारे दूसरे नंबर पे आती है, तो डी वाले देख लेते हैं। तो बी इसमें बी आ गया, तो ये वाला ऑप्शन भी काट दो। 2 ऑप्शन हमारे कट गए। अब हमारे पास बचे 2। अब हमें पता है कि गुरु से दिल, ये वाला है कि कुछ और है, तो गुरु से दिल है या फिर कुछ और है, ये हमें देखना है। तो गुरु से दिल है, गुरु से दिल लगाना है हमें। तो दिलवाड़ा जो है हमारा
तीसरे नंबर की हो गई दिलवाड़ा के बाद में हमारी अचलगढ़ है, फिर कुंभलगढ़ है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, ये गलत है क्योंकि दिल जो हमारा है बी, ये वाला कट जाएगा दिल से। तो गुरु से दिल ट्रिक है ये, गुरु से दिल लगाकर, है ना। यहाँ से तो तीन हो गई, उसके बाद अचलगढ़ और कुंभलगढ़ है, तो ये आंसर हमारा ए ऐसे सही हो गया। राजस्थान में पूर्वी पठारी भाग में औसत वार्षिक वर्षा होती है। दोस्तों जो राजस्थान में पूर्वी पठारी भाग है, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, वहाँ पे वर्षा का औसत कितना रहता है? 80 से 120 सेंटीमीटर। यानी कि हमें पता है कि राजस्थान के हाड़ौती प्रदेश में यानी कि दक्षिण पूर्वी पठार में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो 80 से 120 सेंटीमीटर के मध्य ये औसत वार्षिक वर्षा है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। राजस्थान की निम्नलिखित नदियों की उनकी सहायक नदियों से सुमेलित कीजिए। दोस्तों हमें सहायक नदियों को सुमेलित करना है। राजस्थान की निम्नलिखित नदियों को सहायक नदियों से सम्मिलित करना है, तो देख लेते हैं चंबल की सहायक कौन कौन सी है। ये तो बहुत सीधा सा क्वेश्चन है। चंबल की जो सहायक नदियां हैं वो हैं सिवान और परवन। कौन कौन सी नदियां हैं? चंबल की सहायक नदियां कौन कौन सी है? चंबल की सहायक नदी मिला देते हैं सिवान और परवन। तो ऑप्शन ए, ये कट गया, 2 कट गया, 3 कट गया, इसका आंसर ए ही होगा। ये तो बहुत सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने कि ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछ लिया कि भैया चंबल से ही मिल गया हमें, फिर भी हम देख लेते हैं बाकी के, हम श्योर हो जाते हैं। 3 तो कट गए। तो माही से क्या है? अनास और चाप, ये इससे मिल गई। साबरमती से है वाकल और हतीमती, और बनास से है मांडी और खारी। ये बिल्कुल सही आंसर है, तो ए हमारा सही है बिल्कुल। इसको हम कर लेते हैं अंडरलाइन। फिर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार 90% से अभी अधिक राजस्थान की कुल जनजातीय जनसंख्या में शामिल है। दोस्तों जो 90% से भी ज़्यादा हमारी आदिवासी या कुल जनजाति जनसंख्या है तो वो है मीणा और भील। हमारे पास 90% से भी ज़्यादा जनजातीय जनसंख्या में शामिल है राजस्थान की 2011 की जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन समझ में आया कि भैया जो कुल जनजाति है ना, जनजातीय हमारे राजस्थान की जनसंख्या में जनजातियाँ हैं, उनमें 90% से भी ज़्यादा कौन सम्मिलित है? तो वो कौन है? मीणा और भील सम्मिलित है। ये आंसर सही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। शुष्क सागवान वन के लिए सबसे उपयुक्त जिला है। दोस्तों शुष्क सागवान वन के लिए सबसे उपयुक्त जिला कौन सा है? ये बांसवाड़ा सबसे उपयुक्त जिला है, तो इसका ये आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य के पशुपालन विभाग द्वारा गौवंश प्रजनन हेतु गोपाल कार्यक्रम राज्य के 10 दक्षिणी पूर्वी जिलों में किस वर्ष से प्रारंभ हुआ है? कौन से कार्यक्रम की बात हो रही है? गोपाल कार्यक्रम की। किसके द्वारा चलाया जा रहा है? राजस्थान राज्य के पशुपालन विभाग द्वारा। किस लिए? गोवंश प्रजनन हेतु। कहाँ? राज्य के 10 दक्षिणी पूर्वी जिलों में। तो किस वर्ष की बात कर रहे हैं ये? किस वर्ष की बात कर रहे हैं? ये 1990 और 91 में शुरू हुआ था। तो दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन इस क्वेश्चन में बन जाते हैं कि जो राजस्थान राज्य के गोवंश प्रजनन के हेतु गोपाल कार्यक्रम कौन चलाता है? तो राजस्थान राज्य के पशुपालन विभाग द्वारा चलाया जाता है। ठीक है। और इसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं? तो 10 दक्षिणी पूर्वी वाले के 10 जिले शामिल हैं। ठीक है। और किस वर्ष? 1990 और 91 में, ये आंसर हो गया। और गोवंश प्रजनन किस लिए चलाया जाता है गोपाल कार्यक्रम? तो गोवंश प्रजनन हेतु चलाया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर कितनी थी? कहाँ की पूछ रहा है? राजस्थान में शहरी क्षेत्रों में महिला साक्षरता का किस गणना के अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार। तो कितनी है? 70.73% हुआ करती है। ठीक है। लोको और कैरीज वर्कशॉप अवस्थित है। दोस्तों लोको और कैरीज जो वर्कशॉप है ये कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। लोको और कैरीज जो वर्कशॉप है ये अजमेर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के अफीम उत्पादक जिले कौन से हैं? दोस्तों जो अफीम है राजस्थान में कहाँ कहाँ उत्पादित होती है? ये चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ में उत्पादित होती है। तो ये सबसे उत्पादक जिले हैं राजस्थान के अफीम, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के ग्रामीण पर्यटन स्थलों को उनके संबंधित पदों से सम्मिलित कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन मुझे बहुत इजी लगा था, आप लोगों को भी बहुत इजी लगेगा, देख लो। ठीक है। हम कैसे इसको ना बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। तो जो मेवाड़ है, मेवाड़ से हमें एक चीज़ याद आती है कि मेवाड़ में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। तो ऑब्वियसली सीधा सा मिला दो ए, तो एक में सी होना चाहिए हमारा। तो हमारा ये चौथा नंबर कट गया, पहला नंबर कट गया। अब ए में सी हो गया। फिर हाड़ौती में हमें पता है कि जो सीताबाड़ी यानी कि 12 में मेला भरता है सीताबाड़ी का, तो सीताबाड़ी से हमारा हाड़ौती
हो रहा है। तो रामेश्वर महादेव कहाँ पे है? हाड़ौती में। तो दूसरे नंबर पे डी। दूसरे नंबर पे डी कौन सा है हमारे? तो देखो सिंपल से कट गए, सी के बाद डी दूसरे नंबर पे है ही नहीं, तो ये कट गया, ये कट गया। फिर भी हम कंफर्म कर लेते, दो तो हमें है ही, ये आंसर सही है। थर्ड आंसर बिल्कुल सही है, ये तो हम लगा ही देते हैं दो से। फिर भी करते हैं मारवाड़। अब मारवाड़ में जो मंदिर है ओसिया, ये जोधपुर में किराड़ू का मंदिर स्थित है। ठीक है, ये मारवाड़ हो गया। अब शेखावटी यानी कि चूरू, ताल छापर चूरू में है, जीड़ माता भी चूरू में यानी सीकर में है जीड़ माता। तो ये जो ग्रामीण पर्यटन स्थल ताल छापर और जीड़ माता ये शेखावटी प्रदेश में है। ये इजी क्वेश्चन था बहुत। आगे बढ़ते हैं। प्रतिहारों की 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन शाखा है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन देखो, प्रतिहारों की कितनी शाखा है? 26 शाखा है। तो सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है प्रतिहारों की? तो सबसे प्राचीन जो शाखा है प्रतिहारों की ये है मंडोर शाखा। कौन सी शाखा है? मंडोर शाखा। आगे बढ़ते हैं। आहड़ के उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुआ? दोस्तों आहड़ से याद रखना, अक्षय कीर्ति व्यास, ऐसे आहड़ ऐसे अक्षय कीर्ति व्यास। तो सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास ने क्या किया था? उत्खनन। किसका? आहड़ सभ्यता का। तो यह आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। अजमेर की स्थापना के पूर्व चौहानों की राजधानी कौन सी थी? दोस्तों जो अजमेर राज्य स्थापित हुआ था, यानी कि अजमेर की जब स्थापना हुई, तो स्थापना से पूर्व चौहानों की राजधानी कौन सी हुआ करती थी? तो दोस्तों सांबा चौहानों की राजधानी हुआ करती थी। यह आंसर सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किस राजपूत वंश का अंत कर दिया था? दोस्तों जो अलाउद्दीन खिलजी है उन्होंने सिवाना और जालौर पर जो आक्रमण किया था, तब वहाँ पर सोनग्रा चौहान हुआ करते थे, यानी कि सोनग्रा चौहानों का जो इन्होंने वंश का अंत कर दिया था, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर सिवाना में। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये पेपर समाप्त होता है। इसमें हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आगे के एग्जाम्स में हमें जरूर दिखेंगे। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब।